हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। हम माफ़ी चाहेंगे, बहुत दिनों के बाद ही हम अपना वीडियो लेकर के आए हैं और अब से कंटिन्यू वीडियो आपको हर एक क्लास का मिलेगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। क्योंकि अभी तक ये जो आपको दिख रहा है डिजिटल बोर्ड, इसी की व्यवस्था में हम लगे थे और ये अंततः हमारा व्यवस्था पूरा हुआ और अब आप लोगों के भविष्य के लिए हमने अपना चैनल बनाया है और हम हमेशा निरंतर आपको हर एक क्लास का वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और आज हम बताएंगे कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग यानी यूट्यूब पर करते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम फ्यूचर क्लासेस एकेडमी है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हमारा ऑफलाइन टीचिंग चकियाँ में, ठीक है, हम चकियाँ के रहने वाले हैं। पिन कोड 232103 है। जो अगर हमारे चकियाँ के आसपास के बच्चे हैं वो हमारे यहाँ विजिट करके आकर के ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट चंदौली है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हम आज जो पहला क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास 8 के बच्चों के लिए। हालांकि ये जो हम चैप्टर्स आज आपको पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर। ये क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों बच्चों के लिए उपयोगी और इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जो भी बच्चे इन क्लास से रिलेटेड हों, इन क्लास में हों, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसको बढ़िया ढंग से रिवीजन भी करें। आइए हम शुरू करते हैं। हमने लिखा है मास्टरमाइंड मैथ्स क्लास 8 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। जी हाँ, हम क्लास 8 के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ये सिखाना चाहते हैं कि मास्टरमाइंड के मैथ के सभी जो सवाल हैं, सभी जो क्वेश्चंस हैं, वो बड़ा ही आसानी और इजी तरीके से कैसे होते हैं कम्प्लीटली। हम लोग पहले बात करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन हमारा क्या है? डिफिनेशन हमारा है ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फ्रॉम पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का मतलब हमारा ये जो नंबर है फ्रैक्शन में होना चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। और ये पी बाई क्यू क्या है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर्स। यानी हम ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं जो डिनोमिनेटर में 0 न हो। यानी यहाँ पर p होता है और यहाँ पर q होता है, तो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चाहे यहाँ 0 हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी p अगर 0 के इक्वल हो भी जाए तो कोई भी बात नहीं है, वो फिर भी रेशनल नंबर होगा। और यदि q 0 के इक्वल आ गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं -3/2, ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल क्या है? 0। जैसे ये -8 हमने लिखा है तो अपॉन में हमें पता है कोई भी नंबर्स होता है उसके अपॉन में अगर कोई संख्या नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम 1 यहाँ लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। 7/5 है, 0/3 है, -17/-12 है, इसी तरह से ETC, ठीक है। ये हमारा परिभाषा एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, आपको रिवीजन कराते हैं। ए नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रॉम p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इनमें कौन कौन से टाइप्स के रेशनल नंबर्स होते हैं, हमें उनमें क्या करना होता है, इनके प्रॉपर्टीज को भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर से बात करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं। यानी हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मैंने अभी पीछे भी दिखाया -3/4, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्योंकि हमने अभी साफ साफ आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल ना होना चाहिए ना,
जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, यानी ये परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है। अब इसका बी वाला प्रॉपर्टीज बात करते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू एंड आर बाई एस के रूप में हमने दो रेशनल नंबर्स लिया है और इनका अब हम करने वाले हैं सम। क्या करने वाले हैं? सम। ये पहला प्रॉपर्टीज है इनका रेशनल नंबर्स का, यानी पी बाई क्यू एंड आर बाई एस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर का क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो Q इंटू एस बन जाता है, Q इंटू एस। और जैसे ही हम देखते हैं कि अब हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया, वैसे ही हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो P इंटू एस प्लस Q इंटू आर हमारा ये बन के तैयार होता है। और इसमें कंडीशन क्या है? वेयर, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 एंड S नॉट इक्वल 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आगे बात करते हैं सी नंबर में। द डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स P बाई Q एंड R बाई S इज ए रेशनल नंबर। हमें करना क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच डिफरेंस ज्ञात करना है, डिफरेंस को फाइंड करना है। तो अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है? P बाई क्यू माइनस आर बाई एस, यानी हमें माइनस वाला काम करना है। तो फिर से वही काम, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर दोनों दिख रहे हैं, P, Q और S, इन दोनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो Q इंटू एस हमें मिल जाता है। और जैसे ही हमने एलसीएम ले लिया, अब हमारा काम है P इंटू एस माइनस Q इंटू आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम समझते हैं। तो P इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर अपॉन में Q इंटू एस। इसमें भी कंडीशन क्या है? वेयर, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 एंड S नॉट इक्वल 0, यानी हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। द प्रोडक्ट, अगला डी नंबर बात करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स नंबर P बाई क्यू एंड R बाई एस इज ए रेशनल नंबर, यानी इनमें भी बात करेंगे। अब हमें क्या करना है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणा करना। क्या करना? गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। अब हम P बाई क्यू हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया और Q बाई एस हमारा सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट हमें चाहिए तो सीधे सीधे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P इंटू आर ऊपर हमें मिल जाता है नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में Q इंटू एस मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें भी कंडीशन वही है, Q नॉट इक्वल 0 और S नॉट इक्वल 0, यानी कभी भी हमारा डिनोमिनेटर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स P बाई क्यू एंड R बाई एस। P बाई क्यू एंड R बाई एस गिव्स ए रेशनल नंबर एज क्वोटिएंट, यानी कहने का मतलब ये है हमें डिवीजन करना है। सीधे सीधे हिंदी में अगर बात करें तो हमें भाग देना है, भागफल चाहिए हमें। तो हम क्या कम करते हैं कि P बाई क्यू और R बाई एस दो रेशनल नंबर लेते हैं और इनके बीच साइन लगाते हैं डिवीजन का, यानी डिवाइड करने वाला, भागा देने वाला। तो अब हम भाग भिन्न का देना हमें थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम काम क्या करते हैं कि P बाई क्यू तो ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं, लेकिन जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे हम साइन को चेंज करते हैं, जहाँ डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके रीजन से क्या होता है कि जो साइन के बाद, डिवीजन के साइन के बाद हमारा सेकेंड वाला परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी जो S नीचे था वो ऊपर हो जाता है और जो R ऊपर था वो नीचे हो जाता है। तो यहाँ S बाई R हो जाता है। अब हम फिर से मल्टीप्लाई पे आते हैं, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो हमें क्या मिलता है? गिव्स P इंटू एस अपॉन में Q इंटू R। और यहाँ भी कंडीशन हमारा सेम है, Q नॉट इक्वल 0 और S नॉट इक्वल 0। इतना अच्छे से हम प्रॉपर्टी को पढ़ें, ठीक है। अब इन पे हम जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हमने A नंबर में पहले पढ़ा कि हम पहले सम करते हैं। क्या करते हैं? सम करते हैं। तो सम में हमें दिख रहा है ये साइन, ये क्या है? सम है, ठीक। ये क्या है? सम है। अब हम सम करने पे आते हैं, ठीक है। सम करते हैं।
फटाफट हम जल्दी करेंगे। जैसे हमने कहा कि पहले हमें जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहे हैं उनका हमें लेना है एलसीएम। तो यहाँ 9 केवल 9 से कटेगा, 3 से 9 से, और 7 ओनली 7 से ही क्या होगा, कटेगा। कटने का मतलब उसका हम जब एलसीएम लेते हैं तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर। तो 9 इंटू 7 यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा क्या होता है, 63 होता है। क्या होता है, 63 होता है। अब 9 से इस डिनोमिनेटर में जो हमें एलसीएम में प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है, इससे हम डिवाइड करते हैं। तो 9 से जब डिवाइड होगा तो 7 मिल जाएगा। यानी हम कहने का मतलब है कि जब सिंगल नंबर से ये फैक्टर हैं, होने वाले हैं नंबर, यानी ये भी सिंगल नंबर से और ये भी सिंगल नंबर से, तो हम सीधे सीधे ये समझे कि हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 7 जा 63। अब 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें 7 आएगा, 7 का करेंगे -5 में मल्टीप्लाई तो -35 आ जाता है। और बीच में क्या था, प्लस था, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, प्लस है। उसके बाद हम इस 7 से करते हैं इसमें डिवाइड, तो 7 9 जा 63, यानी 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। और हम इनको फिर अब सॉल्व करते हैं तो 35 माइनस में है और 18 प्लस में है। तो प्लस माइनस से हमें पता है कि होता है माइनस, यानी हम सब्सट्रैक्ट वाली क्रियाविधि अपनाएंगे, यानी घटाव करेंगे। तो यहाँ पर 35 दिख रहा है, 35 है, और यहाँ पर 18 यानी 18 है। तो 35 में से हम 18 को अगर घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 17 यानी 17 मिलता है। और जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, और नीचे हमारे पास क्या था, 63, और ये हमारे पास इसका आंसर मिल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे इनको करेंगे, थोड़ा और फास्ट हम करना चाहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम ज़्यादा लिया समझाने में, थोड़ा और फास्ट करेंगे। 10 और 4, अब देखिए कम से कम 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, यानी कॉमन हमारा 2 हो गया। अब बचा यहाँ 5, यहाँ 2, दोनों अलग अलग फैक्टर होंगे। तो 5 इंटू 2 करेंगे 10 होगा, 10 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 20। अब यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमें नीचे से मतलब नहीं है, हमें ऊपर वाले से मतलब है, यानी नॉमिनेटर से। 20 हो गया। अब 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो 2 आता है, और 2 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाता है 14, वो भी प्लस में। और यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाता है माइनस। 4 से डिवाइड करते हैं 5 आता है, 5 इंटू 5 25। अब 25 में से 14 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस छिपा है और यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस से अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस। तो 25 में से 14 अगर माइनस करने पे आए तो माइनस में क्या आता है 11। अब ये माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि 25 वाला जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है, और उसका साइन माइनस में है, और नीचे हो जाएगा 20। ये रहा इनका आंसर। आगे थर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 7 और 5 दोनों अलग अलग सिंगल नंबर के फैक्टर हैं। तो 7 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 35। अब 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या तो फिर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 और 18 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस में 90, और प्लस है यहाँ पे 5 से करेंगे 7 12 जा क्या होता है 84। इसके बाद अब यहाँ प्लस माइनस से माइनस देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो कम करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 6/35। ये हमें इसका आंसर मिल जाता है। ये तो रहा पहला पार्ट, यानी सम का कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन हमने लिया था जो हमने सम करके आप लोगों को दिखा दिया। अब क्या है, सेकंड है सब्सट्रैक्ट करना, यानी घटाव करना है हमें। पहले हमने जोड़ना सीखा, अब परिमेय संख्या का घटाव करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें 5 और 3 दो नंबर दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में सीधे सीधे। ठीक है, तो 5 और 3 दोनों क्या होंगे, सिंगल नंबर से फैक्टर बनेंगे, कटेंगे। तो 5 3 जा होता है 15। 15 में 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6, और माइनस से क्या हो जाता है प्लस। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, तो 6 और 5 ये दोनों माइनस से प्लस हो गए, 11/15 हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया, इनका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 7 और 2 है। 7 और 2 को हम सिंगल नंबर से फैक्टर करते हैं। 7 2 जा होता है 14। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे 14 में तो 2 आएगा, 2 6 जा 12, और माइनस का साइन आगे लग जाएगा, फिर माइनस है। 2 से डिवाइड करेंगे 7 7 5 जा 35,
अब दोनों हमारा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 47, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस है, और नीचे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे हम देखते हैं। ऐसे ही अगर हम करना चाहें यहाँ पे, तो 8 और 4 है, क्या है, 8 और 4 है। तो 8 और 4 में 4 से कट जाएगा, और 8 भी 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों का एलसीएम अगर लें तो क्या हो जाएगा, 8 4 का एलसीएम 8 होता है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 6 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 12। तो हम 12 और 0 को ऐड करेंगे, 12 आएगा, और यहाँ पर 8 आ गया। अब चाहेंगे तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम 4 से इसको क्या करें, फैक्टर करें, तो 4 3 जा और 4 2 जा, तो 3/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा सब्सट्रैक्ट यानी घटाव वाला। अब आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट वाला। ठीक है, टू रेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सीधे सीधे ऊपर और सीधे सीधे नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है, माइनस में वो भी, और 5 9 जा क्या होता है, 45 हो गया। अगर ये सिंप्लीफाई होने लायक दिख रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से। अगर हम कहें कि सिंप्लीफाई करने लायक दिख रहा है तो हम 9 2 जा और 9 5 जा। ठीक है, तो क्या जाएगा, माइनस में 2/5। अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बताया, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे हम ऊपर नीचे देखते हैं, क्रॉस करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऐसे कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 माइनस में और 5 1 जा 5 नीचे प्लस में। तो ये हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड की हम बात करेंगे, 3/7 इंटू माइनस 14/4। तो फिर से वही क्रॉस वाला काम हम करना चाहेंगे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और वो भी माइनस है सिंगल ऊपर, और 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर जो हमारा क्या होगा, क्रॉस होगा यानी कट सकता है। तो अगर हम इसको 3 से काटना चाहें 4 टाइम्स और इसको 3 से काटना चाहें 2 टाइम्स, ठीक है, और कोई तो डिवाइड होने लायक दिख नहीं रहा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस से क्या होता है, ऊपर प्लस, 9 2 जा 18 और 4 5 जा 20, ये हमारा 18/20। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें अगर 2 से, तो 2 से हो सकता है, सॉरी यहाँ हो सकता था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 9 बार में कटेगा। ठीक है, कितनी बार में, 9 बार में कट सकता है। चलिए बाहर लिखते हैं इसको, ये ऊपर वाला 9 बार में और ये 10 बार में। ठीक है, तो 9/10 भी हो सकता है, यानी ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 9 1 जा 9, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10, तो 9/10 आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं, लास्ट वाले को हम देखते हैं, हमारा जो डिवाइड वाला है। ठीक है, यानी हम डिवीजन ज्ञात कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड वाले में भी क्या हमने बताया था कि हमें लाना है उसको प्रोडक्ट पर ही, यानी मल्टीप्लाई ही करना है। कैसे करेंगे, पहले हम जो पहला वाला हमारा रेशनल नंबर है 15/7, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइड के जगह पे हम क्या करते हैं, डिवाइड के प्लेस पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिख देते हैं, और ऐसे ये जो नंबर है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 6 ऊपर होगा, 5 नीचे। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 होता है। और क्या हो सकता है, और कोई कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 और 7 1 जा 7, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, सेकंड वाला हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 88/12 है, और डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज, तो माइनस में 4 ऊपर और 11 नीचे। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88 होता है। अब उसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 8 1 जा 8 हो गया, माइनस ऊपर सिंगल है, माइनस लग गया, और 3 1 जा 3 हो गया, माइनस में 8/3 हमारे पास रिजल्ट आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास 6/-24 है,
और ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से अगर हम इसको काटना चाहें, चलिए इसको काटना चाहें अगर हम 2 से तो काट सकते हैं, या तो फिर इसे ना काटें, सॉरी इसे ना काटें। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं बड़े नंबर को। तो यहाँ 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया, और 8 4 जा कितना होता है 32, और नीचे क्या है माइनस। तो माइनस चाहे हम ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी, ये हमारा पूरा रेशनल नंबर ही माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में डिफिनेशन भी पढ़ा दिया। हम एक बार रिवर्स आपको सारा पेज दिखा देते हैं और फटाक से 1 मिनट के अंदर सब कुछ आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोचिंग है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कि फ्यूचर क्लासेस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार कह दूं, आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, और आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी करें कि हमें कौन से चैप्टर पे अगला वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम क्रम से सीरीज से चलेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमने शुरू किया था रेशनल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे उनको हो सकता है इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो, इसलिए मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form p by q where p and q are integers and q not equal 0 is called a rational number। यानी हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं वह नंबर जिसे या वह संख्या जिसे हम p by q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे में हमने लिखा है माइनस में 3/2, ठीक है, माइनस में 8 है या 8/1 कह सकते हैं, माइनस में 7/5 है, प्लस चाहे माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, 0/3 है, ये भी रेशनल नंबर है, -17/12 है, etc। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं। अगर यहीं पर अगर हम कह दें आपको कि एक नंबर दिया है जैसे 3/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो 0 के इक्वल हो गया है। तो जैसे ही 0 के इक्वल होगा हमारा ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। आगे हमने प्रॉपर्टी बताया था, इनके टाइप्स को बताया था। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं और भिन्नात्मक संख्या या भिन्न हैं, वो सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने आपको बताया -3/4। यहाँ पर जो 4 है वो नॉट इक्वल q नॉट इक्वल 0, यानी जो q है वो हमारा नॉट इक्वल 0 है, यानी 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। अगले नंबर के लिए हमने बताया था द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स p/q एंड r/s इज ए रेशनल नंबर। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग किस प्रकार से हम करते हैं, सम किस प्रकार से करते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का तरीका ये है। फार्मूला क्या है, पहला रेशनल नंबर हमारे पास p/q है और दूसरा r/s। इनको जोड़ते हैं तो पहले नीचे वाले डिनोमिनेटरों का यानी हर का हम एलसीएम लेते हैं और उसके बाद अपना एलसीएम लेने के बाद हम ऊपर हल करते हैं। और इसमें भी कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल 0 और s नॉट इक्वल 0, यह कंडीशन हमारा हमेशा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स p/q एंड r/s इच ए रेशनल नंबर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हमें घटाव करना है। क्या करना है, घटाना है। तो p/q पहला रेशनल नंबर है, r/s दूसरा है, तो इसको हम ऐसे हल करेंगे और इसमें भी कंडीशन सेम है। अगला नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स p/q एंड r/s इज ए रेशनल नंबर्स। p/q इंटू r/s, तो p और q का ऊपर ऊपर गुणा और q और s का नीचे गुणा, इसमें भी कंडीशन सेम है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे। आगे हमने लास्ट बताया था द डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स p/q एंड r/s गिव्स ए रेशनल नंबर्स एज क्वोटिएंट। p/q और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ पर डिवाइड है, और r/s। अब हम डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आसान करने के लिए डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। तो p/q इंटू जो हमारा r/s था, अब ये रिवर्स होकर के s/r हो गया।
तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो P इंटू एस बटे के Q इंटू आर, और कंडीशन हमारा सेम होने वाला है, ठीक है बच्चों। इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया था, ये आप देख सकते हैं, फिर और भी आगे देख सकते हैं, और भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट वाला है ये, और उसके बाद लास्ट में डिवीजन वाला था जो हमने प्रोडक्ट में चेंज करके इनको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आज का हमारा पढ़ाया हुआ ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, ठीक है। धन्यवाद।